ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामा मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि रिकवरी तो बनती थी क्योंकि वजह भी तो एक थी। उस वजह क्या थी वो भी हम आपको बताएंगे। और मार्केट में आज रिकवरी रिकवरी का था मार्केट के अंदर, इसी वजह से कल के दिन हम कॉन्फिडेंट थे और आपको यही कह रहे थे कि पैनिक सेलिंग ना कीजिएगा, मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव स्टार्ट रही और फिर एक टाइम में प्रेशर दिया गया ट्रैप करने के लिए। 842 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट और 64,437 का लो बनाया। हमने कोशिश की कि तमाम ग्रुप्स के अंदर ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि ये वक्ती है, ये करेक्शन है और मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, मार्केट ने बाउंस बैक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट ने वहां से रिकवरी ली और 342 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने हाई बनाया 65,622 और 65,450 के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही 170 पॉइंट के साथ। हर ऑडियो कॉल में गाइडलाइन देते रहे, स्क्रिप्ट के बारे में बताते रहे कि पहले छोटे स्टॉक्स काम करेंगे फिर बड़े स्टॉक्स की बारी आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मार्केट परफॉर्म कर रही थी जैसे हम बता रहे थे। कल वॉल्यूम्स हुए थे यानी 358 यानी 1358 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और आज 981 मिलियन के वॉल्यूम थे, जो कि कल के वॉल्यूम से आज जो वॉल्यूम थे वो कम थे, कल ज्यादा वॉल्यूम थे। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिनमें प्राइस के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आज टॉप पे रहा जिसमें 169 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 117 पॉइंट, केबल एंड इलेक्ट्रिक, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, सीमेंट सेक्टर्स इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, फूड सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्सटाइल इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वजूहत क्या थी कि क्या वजह थी जिसकी वजह से मार्केट ने रिबाउंड किया, तो उसकी देखा जाए तो उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा लो आ चुकी थी। परसेंटेज के वाले से आगे टेक्निकल ग्राफ पर गाइड करेंगे। कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखें तो सरकारी कर्ज जीडीपी का 80% को छू रहा है। ये थोड़ा सा एडीबी की तरफ से कहना था जो कि नेगेटिव था। फेडरल कैबिनेट अप्रूव पाकिस्तानी फर्स्ट नेशनल स्पेस पॉलिसी। टेक्नोलॉजी के लिए ये खबर बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी के अंदर एक मूव नजर आई। पाकिस्तान एक्सपेक्टिंग 4.5 बिलियन फ्रॉम क्रेडिटर। ये डॉक्टर शमशाद का ये कहना था वजीर खजाना का कि 4.5 बिलियन देख रहे हैं क्रेडिटर्स की तरफ से, तो ये एक अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ फूड से रिलेटेड अच्छी खबरें थी जो मार्केट के दौरान ही शेयर की, जिसमें फौजी फूड के हवाले से शेयर किया गया कि फौजी फूड आई मल्टीपर्स फौजी फाउंडेशन बिजनेसेस। तो फौजी फूड की ये खबर थी। और सेकंड नंबर पे फौजी फूड टू एक्वायर स्टेक इन पास्ता एंड सेरल बिजनेस। तो इसके साथ ही फौजी फूड इंपोर्ट बिल देखा जाए तो इंपोर्ट बिल में कुछ कमी हुई है परसेंटेज के हिसाब से और ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह पर फौजी फूड ने एक ऊपर का लॉक की तरफ यानी कि मूव किया और हमने इसकी कॉल भी दी थी स्पेशल ग्रुप में चलने से पहले। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी कैन सिग्निफिकेंट बूस्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का कहना था आईटी सेक्टर्स के हवाले से। शिंगाई इलेक्ट्रिक अचीव फाइनेंशियल क्लोज फॉर थर्कोल पावर प्रोजेक्ट्स। शिंगाई इलेक्ट्रिक जो है इसके हवाले से जो थर्कोल के जो है फायर पावर प्रोजेक्ट, इसके हवाले से ये पॉजिटिव न्यूज है जो शिंगाई इलेक्ट्रिक के हवाले से। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीटीसीएल फाइनल डील टू एक्वायर 100% स्टेक इन टेलीनॉर। आज जो पीटीसी का इतना बड़ा कैप था वो ये था, काफी दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि पीटीसी और टेलीनॉर की मामला 100% हो चुके हैं, पेपर वर्क हो चुका है और बस यानी कि थोड़ी सी खबरें आना बाकी है, लेकिन तकरीबन 100% काम हो चुका है। सरले की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें चाइनीज कुछ इंटरेस्टेड नजर आए। उसके बाद सरले के भी अंदर एक मूव बनी। $2 बिलियन का थर्ड पावर प्लांट
फाइनेंशियल क्लोजेस कंप्लीट, यानी कि ये बिजली का एक नया सफर शुरू कर रहे हैं और ये पावर प्लांट के लिए और हमारे यानी मुल्की मईशत के लिए अच्छा होगा। कल हमने कुछ आपको कल क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी थी तो आपको सपोर्ट करने के लिए हमने कुछ रेजिस्टेंस लेवल बताए थे और कुछ सपोर्ट लेवल बताया था। रेजिस्टेंस लेवल के बताने का मकसद ये था कि जो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास आ जाए तो उसमें प्रॉफिटिंग कर लीजिएगा या एग्जिट कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस के बाद दोबारा ले लीजिएगा अगर ब्रेक हो जाए तो। सपोर्ट का मकसद ये था कि जो सपोर्ट के पास आ जाए तो डर कर पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना कीजिएगा। सपोर्ट का मतलब ये कि वहां से मैक्सिमम चांसेस है कि बाउंस बैक कर जाएगी वो चीज। तो रेजिस्टेंस में जो बताए गए अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा पीआरएल का, जैसे हमने पहले सपोर्ट लेवल बताए तो पीआरएल आज चला भी, टीआरजी चला, इसके अलावा जी चेन्नई की सपोर्ट बताएगी, वहां से बाउंस बैक हो गया, पीटीएल बाउंस बैक हुआ, शेल बाउंस बैक हुआ, हाईस्कोल और बहुत सारे स्टॉक थे अल्हम्दुलिल्लाह बाउंस बैक हुए। रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो एनआरएल का रेजिस्टेंस बताया था 350 का लेवल, आज 345 के करीब मूव हुआ अपसाइड की तरफ, इसीलिए बताया था कि लोअर साइड पे सेल ना करें, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिएगा। इसी तरीके से एटीआरएल था, एयरलिंक था, गेल था, सरले था और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, आपका क्रूड ऑयल इस वक्त जो ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन अगर देखा जाए तो $70 और इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $70 और 87 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कल हमने आपको कहा था क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर जाएगा और 70 से लेकर 71 के पास जाएगा। क्रूड ऑयल अभी भी 71 से लेकर 73 तक मूव कर सकता है। छोटी सी अगर डिप आती है $1 की तो अपॉर्चुनिटी होगी 69 स्टॉप लॉस, अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज व्यू तेजी है। गोल्ड सिल्वर में कल क्लियर आपको यानी सिग्नल्स दिए गए थे कि गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो जाएगा। गोल्ड 2050 से 2040 से 2080 होगा, आज 2052 हो चुका है, $55 का इजाफा हुआ है, जबकि सिल्वर भी $1 और 46 सेंट का इजाफा है, 2438 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में इजाफे की खबर कल ही दे दी गई थी। वजह ये थी कि कल थी अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी एफओएमसी थी, जिसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो एक्सपेक्टेड था कि वो अनचेंज रहेगा और अनचेंज रहा, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर आपके शूट कर गए और डॉलर में जो डिक्लाइन की बात की थी डॉलर आपका डिक्लाइन हो गया, तकरीबन $101.94 के पास चल रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। 65,995 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 64,900 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो अगर हम इस वीक के हिसाब से देखें, जो कि कल फ्राइडे है तो लास्ट डे है इस वीक का और 2 सेशन होंगे, तो उस हिसाब से मार्केट 310 पॉइंट अब भी ओवरसोल्ड है। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 12,834 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबोट की साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में जो भी हाई साइड पे रिकवरी मिलेगी हमें, हमने एग्जिट करना होगा और थोड़ा सा दिसंबर ये जो क्लोज हो रहा है साल, तो उसमें एहतियात बरतनी होगी। ये 15 दिन अगर हम एहतियात बरत लेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो को खाली नहीं हो जाएगा, हम अपने आप की सेफ्टी कर लेंगे, हम अपने आप को नुकसान से बचा लेंगे, हम अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लेंगे। तो ये चीजें हमें करना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कल के दिन में आज के दिन के अगर हम देखें तो कल देखिए 71% मार्केट ओवर यानी कि 71% पर ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही थी, क्योंकि 89 से कल मार्केट ने तकरीबन देखा जाए तो 18% की करेक्शन ली थी। आज जब स्टार्ट हुई मार्केट और 800 पॉइंट माइनस गई तो उसमें मार्केट ने तकरीबन अपने आप को 69% तक यानी कि करेक्ट कर लिया। चूंकि मार्केट की वजह एक थी कि हाईली ओवरसोल्ड थी टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से कि एक दिन 2000 पॉइंट और दूसरे दिन 800 पॉइंट, लगभग अगर हम देखें तो 2800 पॉइंट के बाद एक्सपेक्टेड था कि मार्केट तो रिबाउंड करेगी और रिकवरी तो बनती थी। यही वजह थी कि हम कॉन्फिडेंट थे और हमारे साथ जो चलने वाले क्लाइंट थे उनको भी कॉन्फिडेंस दिया कि घबराने वाली बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट 68% से 72% तक आ गई और मार्केट रिबाउंड कर गई। इस वक्त मार्केट 72% की तरफ है, लेकिन जैसे कि मार्केट अपना एक चैनल ब्रेक कर चुकी है और चैनल के हिसाब से मार्केट की जो चैनल है 66,000 यानी कि 200 हाईएस्ट लेवल है मार्केट का, और मार्केट का जो बॉटम है अगर देखा जाए तो वो 63,000 के करीब करीब बॉटम बनता है। तो 66,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब इसी चीज को हम जरा टेक्निकल चार्ट पे समझ लेते हैं कि कल की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और हमने ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो मार्केट नो डाउट अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट अपनी आज पूरा दिन कंसोलिडेशन के फेज में रही और मार्केट 66,600 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही थी। लेकिन चूंकि मार्केट इस वक्त क्लोज रही 65,600 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही थी, चूंकि मार्केट अभी क्लोज रही है 65,450 के करीब। तो एक्सपेक्टेशन के सुबह के टाइम 65,650 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो मार्केट एक नए हाई की तरफ होगी, लाइक 65,800 से लेकर 66,200 की तरफ होगी।
लेकिन ये जो एरिया होगा 65,800 से लेकर 66,200 का एरिया, ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। इस वक्त मार्केट की जो सपोर्ट बन रही है, पहली सपोर्ट आ रही है 64,700 की पहली सपोर्ट है, और मार्केट की अगर हम सेकंड सपोर्ट देखें तो सेकंड सपोर्ट बनती है 63,200 की बनती है। तो आपके पास लेवल यही है कि मार्केट कल 65,600 का लेवल जैसे ब्रेक करती है तो मार्केट के पास लेवल होगा 65,800 से लेकर 66,200। इस एरिया में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और इस एरिया में बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है। जिसमें नफा हो, नफा बुक कर लें, जो हाइट्स पे ऊपर का लॉक लगा हो स्टॉप लॉस लगा लें, और जो स्क्रिप्ट आपको बताए जाए उनके अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट का अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे आज काफी वीक के बाद मार्केट अभी माइनस है 773 पॉइंट। मार्केट के लिए कल इंपॉर्टेंट लेवल ये होगा कि मार्केट का तेजी के ट्रेंड के ऊपर कंटिन्यू जाना चाहते हैं तो 66,500 से जो अबव क्लोजिंग है वो मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। अगर इससे ऊपर आती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू होगा। तो इसके साथ ही अगर हम कुछ स्क्रिप्ट की बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट हैं जिनके रेजिस्टेंस लेवल ये होंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो NRL, ATRL, जनरल टायर, इनके रेजिस्टेंस लेवल अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो लॉन्ग तेजी की तरफ चले जाएंगे और यही सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस बन जाएंगे। इसी तरीके से सपोर्ट लेवल आपको बताए गए, ये स्टॉक के सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेंगे और मजीद हाई लेवल की तरफ जाएंगे, तो इनके अंदर हर डिप पर एंट्री ली जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ। तो ये स्टॉक आपके परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जैकपॉट था फौजी फूड का वंस अगेन रिबाउंड कर गया, 1080 1090 का लेवल दिखाया। 12 रुपए की तैयारी है फौजी फूड की। सेकंड नंबर पे कौसम 6 रुपए की तैयारी है, वहां प्रॉफिटिंग कीजिएगा। इसके अलावा ओट्सू का पाकिस्तान घबराने वाली बात नहीं है, एक्यूमुलेशन करे 150 रुपए स्टॉप लॉस से लॉन्ग रैली करेगा। क्लोवर का बताया गया था 31 हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमने आपको लोअर साइड पे कॉल दी थी, 25 से 26 के दरमियान कॉल दी थी। इसके साथ ही देखा जाए और ऐसे बहुत से स्क्रिप्ट हैं जो डबल भी हो सकते हैं, जो अपनी एक अच्छी रैली बना सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में उनको बताया जाता है, उनके बारे में रिकमेंड किया जाता है। बहुत सारे क्लाइंट हमारे ऐसे भी होते हैं जब उनके पास कैश फ्री होता है तो उनको कहते हैं कि हमें कॉल करें, जो चलने वाला स्टॉक होगा वो हम आपको दिलवाएंगे। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। इस ग्रुप के नीचे स्पेशल ग्रुप का यानी कि देखा जाए इस ग्रुप के नीचे अकाउंट ओपनिंग का एक लिंक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे या उसको ज्वाइन करेंगे तो हमारी टीम का जो मेंबर है समीर, वो आपसे राब्ता करेगा और आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसको देने होंगे, जिसके बाद आपका अकाउंट हमारी तरफ ओपन होगा और फिर कहीं पे भी आपका अकाउंट, जहां कहीं पे भी आपका अकाउंट हो वहां से शेयर मूव हो जाएंगे और आपका ट्रेडिंग का सिलसिला हमारी तरफ से हो जाएगा और आप स्पेशल ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो ग्रुप के नीचे जो इस वीलॉग के नीचे जो ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लें और समीर से राब्ता कर लें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।